एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। मासूम बच्चे को चींटी ने काटा। 7 साल बाद महिला को मां बनने का सुख हुआ था। वहीं बीते दिनों महिला ने एक साथ 5 बच्चियों को जन्म दिया था। एक एक कर 4 बच्चियों को मां खोती गई। 5वीं बच्ची को रिम्स के कुव्यवस्था का शिकार होना पड़ा। वहीं चतरा का रहने वाला ये पूरा परिवार है। रिम्स से बच्ची को इलाज के लिए लाया गया अस्पताल में। वही प्री मैच्योर, कमजोर और बीमार बताकर रिम्स ने अपना पल्ला झाड़ लिया। तो आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ही महिला ने 5 बच्चों को जो है जन्म दिया था और आपको बताया कि 7 साल बाद महिला ने बच्चे को जन्म दिया था। इससे पहले महिला को बच्चे नहीं हुए थे। वही 4 बच्चियों की एक एक कर मौत हो गई और आखिर में एक बच्ची जो है वो बची हुई थी, जो कि रिम्स की लापरवाही के कारण उससे भी अपने जान से हाथ धोना पड़ा। रिम्स में एक और बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। आपको बताया कि 5वीं बच्ची जो थी उसे रिम्स में इलाज के लिए परिजन जो है लेकर आए हुए थे और 5वीं बच्ची का इलाज हो रहा था, लेकिन लापरवाही के कारण बच्ची जो है वो मर जाती है और उसे चींटी ने काट लिया, जिस वजह से बच्ची की मौत हो गई। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी लाइव चैट पर जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, 5 बच्चियों को महिला ने जन्म दिया था और कहा जा रहा है कि 7 साल बाद जो है महिला को मां बनने का जो है सुख मिला था और इसके बाद एक एक कर सारी बच्ची जो है मर जाती है। लास्ट में जो एक बच्ची बचती है वो भी रिम्स का लापरवाही का शिकार बन जाती है। क्या कुछ जो है बातें सामने आ रही है इसे लेकर? बिल्कुल सही कहा अनुष्का कि आप एक माँ के ममता को 7 साल तक मां बनने का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है और आईवीएफ के द्वारा जो है वो उस महिला का जो है वो गर्भधारण कराया जाता है। महिला 5 बच्चियों को जन्म देती है और उस माँ के ऊपर कितनी खुशियां जो है वो मिल रही होगी कि 7 साल बाद उस माँ को जो है वो संतान का सुख प्राप्त होता है। 5 बच्चियों को जन्म देती है, पूरा परिवार खुश था और उस वक्त उस 5 बच्चियों को रिम्स में भर्ती किया गया था। उस वक्त भी एक लापरवाही देखने को मिली थी कि जो बेबी वार्मर होता है उसमें 5 बच्चियों को एक साथ रखा गया था, जबकि अलग अलग बच्चियों को अलग अलग वार्मर में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जो इन्फेक्शन है उसका खतरा बढ़ जाता है। लेकिन रिम्स प्रबंधन ने कहा कि मेडिकल साइंस यह बताता है कि 5 बच्चियों को एक साथ रखा जा सकता है। धीरे धीरे कर उन 5 बच्चियों में 4 बच्चियों की मौत जो है वो रिम्स में इलाज के दौरान हो जाती है और जो 5वीं बच्ची है उससे जो है उसके प्रति जो है रिम्स में कुव्यवस्था देखने को मिलती है। जिस तरह के आरोप लगाए हैं परिजनों ने कि बच्ची को जो है वो चींटी काट लेता है। आप समझिए कि जिस रिम्स अस्पताल में अरबों रुपए जो है वो सालाना व्यवस्थाओं के नाम पर खर्च किए जाते हैं, वहां एक माँ जो कि 7 साल बाद माँ बनने का सुख प्राप्त करती है, एक एक कर उसके 4 बच्चियों की मौत हो जाती है रिम्स में इलाज के दौरान और एक जो 5वीं बच्ची बचती है उसे रिम्स के कुव्यवस्था का शिकार होना पड़ता है। फिलहाल जो बच्ची है वो रानी चिल्ड्रन अस्पताल पहुंच चुकी है, क्योंकि परिजनों का अब रिम्स की व्यवस्थाओं पर से पूरी तरह से भरोसा उठ गया है और रानी अस्पताल में अभी भी वो मासूम बच्ची जो है वो जीवन और मौत के बीच जो है वो जंग लड़ रही है। लेकिन रिम्स प्रबंधन इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ता हुआ दिख रहा है। रिम्स के अधिकारियों से बातचीत हुई हमारी, रिम्स के अधिकारियों ने कहा कि जो 5 बच्चियों का जन्म हुआ था, बच्चियां जो हैं वो जन्म से कमजोर थी। किसी भी बच्ची का जो वजन है वो 1 किलो से ऊपर नहीं था।
कमजोर होने के कारण, प्री मैच्योर होने के कारण, बीमार होने के कारण 4 बच्चियों का जो मृत्यु है वो रिम्स में इलाज के दौरान हो गया। तो फिलहाल एक बड़ी लापरवाही रिम्स प्रबंधन की, रिम्स की व्यवस्थाओं की सामने आई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि रिम्स की कुव्यवस्थाओं के कारण 4 बच्चियों की मौत हो गई और जो 5वीं बच्ची थी जिसे चींटी ने काट लिया, आप तस्वीरों में देख सकती हैं अनुष्का कि उसके सर पर, हाथ पर और कई जगह पर जो है वो लाल, छोटे छोटे लाल रंग के जो हैं वो आपको स्पॉट दिख रहे होंगे। तो परिजनों ने इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं और अब स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि इस पूरे मामले को संज्ञान में ले और अगर रिम्स प्रबंधन, रिम्स की कुव्यवस्थाओं के कारण इन बच्चियों की मौत हुई है तो वैसे जो आरोपी चिकित्सक हैं या फिर जो अस्पताल कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि एक माँ, जिसके दर्द को आप समझ सकती हैं अनुष्का, कि 7 साल इंतजार करने के बाद एक माँ को जो है वो संतान का सुख प्राप्त होता है और रिम्स की कुव्यवस्थाओं के कारण वो अपने 4 बच्चियों को रिम्स में खो देती है और 5वीं बच्ची जो है वो रांची के निजी अस्पताल, रानी अस्पताल में अभी भी जीवन और मौत के बीच जंग लड़ रही है। जी बिल्कुल सत्यव्रत, आपने सही कहा कि 7 साल बाद जो है महिला ने एक मां बनने का सुख पाया और उसके बावजूद भी है जो 4 बच्ची जो है मर चुकी है और अब 5वीं बच्ची जो है बची हुई है। अब वो बचती है या नहीं ये देखने वाली बात होगी और फिलहाल तो है रिम्स की तरफ से ये बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है कि बच्ची को चींटी ने जगह जगह काटा है। अब देखने वाली बात रहती है कि 5वीं बच्ची बचती है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।